ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और मेरे साथ आज शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि अमेरिका में प्रोफेसर हैं और इसके अलावा ऑथर हैं, राइटर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। जी डॉक्टर साहब, मेरे पास आज खबरें तो बहुत ज्यादा हैं और बड़ी, क्योंकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और वैसे भी जब हम देखें जियो पॉलिटिक्स पर के जो सेक्रेटरी मैटिस हैं, उनकी तरफ से एक रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से जो अमेरिका है उस पर एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी नीड टू शो पेशेंस, इंडियंस आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये क्या है, किस वजह से कहा गया और क्या हो रहा है? और उसी के साथ एक और खबर ये कि इंडिया के मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पूंछ का वाकया हुआ है तो इसके बाद इंडिया कहीं हमला ना कर दे या उसका ऐसा कोई इरादा है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें चल रही है। तो डॉक्टर साहब, पहले हम पाकिस्तान से जरा स्टार्ट कर लेते हैं कि सर, क्या इस तरह का कोई खतरा है? ये वहां के या यहाँ के भी कुछ बड़े समझ बूझ रखने वाले लोग भी ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आई डोंट थिंक कि इस एपिसोड को लेकर इंडिया विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड विद अ सर्जिकल स्ट्राइक। एक हफ्ते से ज़्यादा तो हो चुका है ऑलरेडी, और मैं अभी 2 दिन पहले इंडिया के काफ़ी सेलिब्रेटेड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ एक तफसीलन शो किया, जिसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया कि इंडिया कैसा जवाब देगा। तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रोस्टर है अभी बहुत बिजी है। मतलब आज एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आज या कल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की 1-on-1 चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग होंगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी मीटिंग्स हुए हैं 2023 में, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग, स्पेशली अगर वो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा करंट सिक्योरिटी इशू है वो चाइना ऑन द बॉर्डर, और अगर इंडिया has a chance to have a dialogue that they can take forward. So India is preoccupied with China and these issues. SCO भी है, G20 भी है, फिर 4-5 को SCO foreign ministers की meeting. So this is going to be a distraction, और इंडिया जो अपना इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहा है SCO और G20 के थ्रू, it is not going to help India in that sense. दूसरी चीज ये है आलिया जी कि ये जो एससीओ की जो पैदाइश हुई थी, इसका एग्जिस्टेंस का मकसद 3 चीजों का है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए। इसके दिस इज द प्राइमरी रीजन। अगर आप जाके देखें तो दिस इज द कोर रीजन व्हाई एससीओ वाज क्रिएटेड। सो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दिस गिव्स Jaishankar Saab an opportunity to talk about how India is a victim of terrorism. And of course, this is the time when India will freely talk about बॉर्डर के पास है। जयशंकर साहब अभी कैरिबियंस के टूर पे थे और वहाँ पे उन्होंने एक इनडायरेक्ट तो बात कर दी गया, आवर नेबर इंडल्जेंस इन क्रॉस बॉर्डर, इसके ताल्लुक को लेकर। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो एपिसोड हुआ है पूंछ में, दैट विल ब्रिंग इनटू फोकस जो एफपैक रीजन्स का जो थ्रेट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप्स का जो बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स जो एक्टिविटीज़ हैं, जो तालिबान को ले लें, टीटीपी को ले लें, जो ग्रुप्स शिनजियांग प्रोविंस में उइगर्स को लेकर कनेक्टेड हैं और कश्मीर को लेकर कनेक्टेड है। तो दिस होल नेटवर्क ग्रुप्स, और उनको जो गवर्नमेंट और सपोर्ट मिल रही है तालिबान से, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट दे विल डेफिनेटली टॉक। और ये जो अटैक ने चांस दे दिया है बोलने की। जी बोलिए सर। वो जो गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट्स के बीच कोई इस तरह का वो नहीं हुआ, यानी इंडिया के फॉरेन अफेयर्स की तरफ से किसी तरफ से उस वाकये के बाद पाकिस्तान को होता है ना कि जी इस तरह की शेयरिंग होती है, ऐसा तो कुछ शेयर नहीं किया गया कि हमारे पास प्रूफ है या इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। तो यानी ऐसा क्यों है फिर? या तो पहले ये होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना सर, आमतौर पे जब ये होता है। सी देखिए, देयर ऑलरेडी इस रीजन के सेंट्रल एशियन और रशिया, चाइना, इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का नेटवर्क ऑलरेडी है। सो आई एम कन्विंस कि ऑलरेडी इंटेलिजेंस शेयर हो चुकी होगी।
जितना भी इंडिया के पास इंटेलिजेंस है, स्पेशली इफ इंडिया हैज सम एविडेंस या सम इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट था इन द करंट अटैक, कि क्या उधर से बॉर्डर क्रॉस करके लोग आए, वर दे पार्ट ऑफ इट, हु आर द पीपल, अगर इस तरह का कोई कनेक्शन, अब तो जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है, so I have a feeling that will be presented at the SEO foreign ministers. मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी that issue will come up के देखिए, अगर आप डिफेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप किस तरह की डिफेंसिव posture ले रहे हैं, आप आर यू डेवलपिंग योर मिलिट्री टू फेस इंसर्जेंसी या एनिमी आर्मी, तो अलग अलग कैपेबिलिटीज चाहिए उसको डील करने के लिए, सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द डिफेंस मिनिस्टर्स, और ये फॉरेन मिनिस्टर्स में ये डिस्कशन भी आएगा। तो इनफॉर्मली आई हैव अ फीलिंग के अगर मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क और सिवाय चाइना के will tell India के if you want to make a surgical strike, if you want to, please go ahead, right? China will be the only country which will say भाई आपका प्रूफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। they will try to say कि नहीं, कश्मीर is already destabilized, कश्मीर में आपके पास इंसर्जेंसी हो रही है, इसलिए तो आपने तकरीबन 7-8 लाख की फौज वहाँ रखी हुई है, यू आर ऑक्यूपाइंग कश्मीर, इस तरह की बातें सिर्फ चाइना से आएंगे, लेकिन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू बी sympathetic with the Pakistani version of the narrative. But I don't think India is going to make a surgical strike now. Maybe later के 2024 की अर्ली जनवरी वगैरह में, जब इंडिया की G20 और SCO की प्रेसिडेंटशिप ख़त्म हो जाती है, एंड दे हैव सेलिब्रेट, देखा काफ़ी सेलिब्रेशंस होंगे, देखना आप जनवरी फरवरी में कि हमने सक्सेसफुली इतने सारे कन्वेंशंस किए हैं इन सो मेनी स्टेट्स, जितने मुख्तलिफ शहरों में और स्टेट्स में G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं, कभी नहीं हुआ इस तरह किसी भी कंट्री में, इतना वाइड स्प्रेड और डिवर्स एक्सपोजर कंट्री का। सो इन दैट सेंस इंडिया इज ऑन अ मेजर, ना सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेसी, बट आप कह सकते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन पे भी चल रहा है, ये जो लोग जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज को जा रहे हैं, सो इंडिया इज एक्सपोजिंग इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखेंगे कि हम कितने बड़े मुल्क हैं और कितना डेवलप है, ईटानगर पे भी ले जा रहे हैं, श्रीनगर भी ले जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, हर तरफ जा रहे हैं। सो इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट, इसमें ये खलल आ गई है, and it points to Kashmir, it points to the fact that everything is not okay in India, so India is going to not highlight this issue, देखना उतना ज़्यादा पब्लिक में नहीं आएगा, लेकिन प्राइवेट में दिस विल बी डिस्कस्ड, स्पेशली जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं और जो इंटेलिजेंस, जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है, आई एम श्योर के यूएस के साथ भी डिस्कशंस हो रहे होंगे इसको लेकर, बिकॉज द यूएस हैज सैटेलाइट्स। ये भी हम ये भी अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि यही मेरा सवाल था कि अगर हम इस वक्त देखें तो उस तरफ का मीडिया या इस तरफ का भी कुछ मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा होने लगा है, ये हो जाएगा, लेकिन हमें किसी भी लेवल पर कोई इल्जाम इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा पाकिस्तान पर लगता हुआ नजर नहीं आया, यानी या तो गवर्नमेंट के लेवल पर या स्टेट लेवल पर या मीडिया के लेवल पर, मीडिया उसको बाकायदा कह रहा हो कि जी ये हुआ है और ये हुआ, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए तो क्या आप समझते हैं कि ये G20 की वजह से है, सोचा जा रहा है, या क्या है? यही जो आपने कहा कि G20 की वजह से। हाँ, आई मीन द गवर्नमेंट इज डेलिब्रेटिंग व्हाट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस ना। पहला तो सिक्योरिटी का मसला है कि बंदे कौन है, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ लें ना, दैट इज टू हैपन फर्स्ट। दूसरी चीज ये है कि द पब्लिक वांट्स ए रिस्पॉन्स, दे वांट ए रोबस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। अभी इंडिया में इतना हाइप हो चुका है पिछले 2-3 साल से कि बालाकोट होना चाहिए 2.0, इस तरह से देयर इज अ डिमांड इन द पब्लिक एक्चुअली फॉर ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। और हो सकता कि जब इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे 2024 में, अगर इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ऑपोजिशन विल यूज दिस टू से कि इंडिया कमज़ोर है। देखे गलवान में भी घुस गया चाइना, इधर भी घुस गया अरुणाचल में, फिर पाकिस्तान ने पूंछ पे अटैक करवा दिया और मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट द ऑपोजिशन विल से कि भाई नेशनल सिक्योरिटी पे अब ये कमज़ोर हो गए हैं, सो दे विल हैव टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स टू ब्लॉक दैट डिस्कशन, लेकिन अब इसके लिए वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि राइट नाउ आई थिंक
कि पाकिस्तान में ऐसे फोर्सेस ज़रूर हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, कि दे डू वांट इंडिया टू अटैक। देखिए अच्छा, ये जो, हाँ, बिकॉज इट्स नॉट अ डेवस्टेटिंग अटैक है, एक लिमिटेड टारगेट को सेलेक्ट करके दे विल एक पिन पॉइंट करके टारगेट आप उसको मार दें, तो उसमें इंडिया को रेटरिक वैल्यू मिल जाती कि हमने घुस के मारा, राइट। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि जो करंट आपकी गवर्नमेंट है पीडीएम की, और जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है, चलो वो बासित साहब की ट्वीट हो रही है वायरल, उसकी वजह से तो नहीं कह रहे, उनका उनके उन्होंने कुछ कहा, उनके ऊपर कुछ ट्वीट्स की गई हैं कि ये देखिए ये मैं उल्टी है। आई डोंट थिंक वो संजीदा आदमी है, और उनके बातें संजीदगी से शुड नॉट बी कंसिडर्ड। उनको अगर कोई मज़ाहिया चैनल हो तो उस पर उनकी बात करना चाहिए। एक्स एक्स इनवाइट टू इंडिया। But on a serious level, I think the Shehbaz Sharif government is looking for reasons to justifiably postpone elections अक्टूबर के। तो किस सूरत में कर सकते हैं? या तो वो टीटीपी के ऊपर मेजर कैंपेन शुरू करें एंड सेइंग वी आर इन ए स्टेट ऑफ सिविल वॉर राइट नाउ, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव एन इलेक्शन, हम 6 महीने पोस्टपोन करते हैं। एंड अगर टीटीपी पे वाकई में अगर ये लॉन्च करते हैं कोई मेजर कैंपेन, तो पब्लिक माइट बी विलिंग टू अंडरस्टैंड। या अगर इंडिया अटैक करता है तो वो कह सकते हैं कि वी आर इन ए काइंड ऑफ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया राइट नाउ एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट वांट टू एस्टैब्लिश। दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया आता है तो आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है मिलिट्री, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम करेंटली इस कि इमरान खान ने दरार पैदा कर दी है। ये पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो पाकिस्तानी सोसाइटी वाज ऑलवेज डिवाइडेड, फ्रैगमेंटेड भी थी सिविल सोसाइटी, लेकिन द मिलिट्री वाज ऑलवेज यूनाइटेड, वो एक जबान से बात करती थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा सिचुएशन आ गया है, ये सूडानीज आर्मी के 2 डिविजन आपस में लड़ रहे हैं। बट इफ इंडिया अटैक करता है ना, तो मुझे लगता है इट इट कुड प्ले यूनिफाइंग रोल ऑन द पाकिस्तानी एंड सो। अच्छा, हाँ, तो वो शायद मोदी साहब सोच रहे होंगे कि इंडिया को हाँ, प्रोवोक करें, इंडिया हमला करे, तो हमारे पास जो डिसएग्रीमेंट्स है इंटरनल इमरान खान को लेकर और पाकिस्तान की मिलिट्री के रोल को लेकर, मे बी दैट विल, वो दब जाएगा और दे विल यूनाइट। सो आई थिंक देयर इज एन पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, दे डू वांट टू प्रोवोक इंडिया टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए शायद ज़रूरी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे एपिसोड शायद पूंछ जैसे एपिसोड शायद और हो, खासतौर से सितंबर में देखें आप, आपके पास इमरान खान तो बहुत ही धूम कर देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आपको अक्टूबर शायद 20-25 तक इलेक्शन स्केड्यूल करना चाहिए। सो अगर आप नहीं अनाउंस होता इलेक्शंस का, तो थोड़ा बहुत धूम तो होगी ना पीटीआई की तरफ से। दोनों मुल्कों के बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब जरा दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर ये मैंने जिस तरह आपको बताया और आप भी जानते हैं कि यूएस की तरफ से जो ये बात कही गई है कि अमेरिका को पेशेंस रखना चाहिए इंडिया से ताल्लुकात के मुतालिक, क्योंकि इंडिया जो है वो इस वक्त रशिया के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुका है। और यहाँ तक बात की जा रही है कि क्या ऐसा भी होगा कि चाइना को रशिया के नजदीक से बाहर निकाल फेंकेगा और खुद इतना क्लोज हो जाएगा जिस पर यूएस को तो वो होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और क्या देख रहे हैं इसके आप रेपरकशंस? देखिए जो व्यू है वॉशिंगटन में, इट जॉर्ज बुश के ज़माने से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने से, यानी 2003 से कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी एलीट है, दे हैड रियलाइज्ड कि अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन इट्स साइड। तो जब से सोच शुरू हो गई थी कि चाइना इज गोइंग टू बी ए जियोपॉलिटिकल चैलेंजर एंड वी वुड लाइक इंडिया टू बी ऑन आवर साइड, तो उसका जो नौयत बदली, जो अमेरिकन सोच में, थिंकिंग में, जो अमेरिका इंडिया की तरफ से जो यूं कह सकते हैं रीसेट हो गया माइंड, उसके बाद से अमेरिका हैज़ बीन कोटिंग इंडिया, मतलब बिल्कुल इंडिया के पीछे पड़ गया है। फिर इंडिया के साथ जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स हुए हैं 2006-7 के वक्त, उसके बाद से इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को बाकायदा लेजिटिमाइज कर दिया द यूएस ने, एंड देन इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू वू इंडिया। इट्स लाइक सेइंग कि कभी चाय पे आ जाती है महबूबा, कभी
टेक्स्ट पे जवाब दे देती है या कभी लाइक कर देती है, फिर बड़े डिनर पे जब बुलाते हैं तो नहीं आती। तो इस तरह का हिसाब है इंडिया के साथ। सो इंडिया हैज बीन प्लेइंग बॉल। 3 मेजर अग्रीमेंट सिक्योरिटी के इंडिया हैज ऑलरेडी साइन। इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड, लेकिन क्वाड के 3 मेंबर्स टॉक अबाउट इट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। उसको हर चीज के बारे में बात करते हैं, बट डू नॉट, मतलब सिक्योरिटी का जो एंगल है उसको अंडर प्ले करती है इंडिया। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया और जापान उसको ओवर एम्फसाइज करते हैं कि ये सिक्योरिटी अलायंस है, खासतौर से चाइना के खिलाफ। तो आई क्वाड का जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसको जो स्लो पेस पे वो डेवलप हो रहा है, इट इज बिकॉज इंडिया इज ड्रैगिंग इट। इट्स लाइक थिंक कि वो ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहे हैं ऑन द इंडो पैसिफिक। तो अमेरिका के तरफ आ रहे हैं, लेकिन दे रिमेन सस्पिशियस, क्योंकि इंडिया पे सैंक्शंस लगा चुका है यूएस इन द पास्ट, 74 के बाद भी और 1998 के बाद भी जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हुए थे। फिर उसके बाद अमेरिका ने कई कोशिशें की, F-121 इनको F-16 को मॉडिफाई करके दे वांटेड टू गिव ए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ F-16। इंडिया ने नहीं खरीदा, रफाल की तरफ इंडिया का तवज्जो हो गया। फिर इंडिया ने S-400 खरीदे रशिया के साथ। फिर ऑफ कोर्स ये यूक्रेन वॉर के बाद आने के बाद इंडिया ने तेल खरीदना शुरू किया, इस हद तक कि $40 बिलियन से ज़्यादा हो गया, नीली $45 बिलियन इस साल। और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया एंड रशिया आर वर्किंग फॉर ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को अपनी तरफ खींचे, और इंडिया अपने आप से रशिया की तरफ और मजीद जा रहा है। दैट्स हाउ इट्स लुकिंग ना। तो हम आपको खाने पे बुला रहे हैं, आप उनको पुडिंग भिजा रहे हैं, इस तरह हो गया वो। सो सो इट इज रीचिंग ए फ्रस्ट्रेशन पॉइंट है, बट they are also being very patient because they realize this is importance. They realize कि India is a democracy, America is a democracy. People to people जिस तरह से रिश्ता है ना अमेरिका का और इंडिया का, अमेरिका और रशिया का वैसा नहीं है। बच्चे बच्चे रशिया जाने की ख्वाब नहीं देखते इंडिया में, जो अमेरिका आने के लिए। यहाँ पे अब तकरीबन 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन है। इंडियन अमेरिकन की पोजीशन ऐसा है, वी माइट हैव एन इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट इन, खुदा ना खास्ता पाँव वाँव फिसल गया बाइडेन का तो इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जाएगा। यहाँ पर कमला हैरिस विल बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एक सांस का फर्क है सिर्फ, राइट। सो देयर इज दिस होल फीलिंग के पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस तो काफी क्लोज हैं। सो इंडिया इज नॉट मूविंग एज फास्ट एज अमेरिका वांट्स टुवर्ड्स इट। अब इसमें चाइना का रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चाइना जितना अमेरिका को, इंडिया को थ्रेटन करेगी, इंडिया मजबूरन अमेरिका के तरफ जाएगी। यानी खुशी खुशी से नहीं आएगी, मजबूरन आएगी चाइना से। लेकिन चाइना और रशिया भी काफी करीब होते जा रहे हैं। सो टू प्रिवेंट वो रिश्ता तो रशिया, सवाल यही था, हाँ, क्या क्या इंडिया इस वजह से भी ज्यादा क्लोज हो रहा है? हमेशा से है रशिया के, लेकिन इस वजह से भी ज्यादा क्लोज हो रहा है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैं इन दोनों को साथ छोड़ दूं, अकेला छोड़ दूं, तो ये शादी कर लेंगे। तो इसलिए तो वो जब भी मिलते हैं इंडिया पहुंच जाता है वहां पे। इंडिया डजंट वांट टू लीव दिस 2 कंट्रीज अलोन, रशिया एंड चाइना, बिकॉज इंडिया डिपेंडेंट भी है ना रशिया पे फॉर डिफेंस। इंडिया का अभी भी, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वेपन्स फ्रॉम रशिया। रशिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री श्रिंक होते जा रही है मिलिट्री, और आई थिंक फ्रांस माइट ओवरटेक रशिया सून। सो तो इंडिया फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ चाइना। अगर चाइना इंडिया को थ्रेटन नहीं करता, देन इंडिया विल नॉट कम दिस क्लोज टू अमेरिका। और अगर चाइना और रशिया ज्यादा करीब आने लगे तो फिर इंडिया विल आल्सो ट्राई टू गो क्लोजर एंड क्लोजर टू रशिया। इंडिया का प्रॉब्लम इज चाइना मोर देन रशिया एंड द यूएस। अगर इंडिया चाइना के साथ प्री 2019 जो रिश्ते थे, अगर उस तरह वो स्टेटस पे चले जाता है, तो देन इंडिया डजंट हैव, इंडिया हैज आल्सो ए प्रॉब्लम। मैं अभी थोड़े दिन पहले इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज है, फ्री ट्रेड बॉडीज, तो अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ग्रुप है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, RCEP, जिसमें चाइना है।
और इंडिया नहीं है, इंडिया विड्रू। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो जो फ्रेमवर्क है, उसमें तकरीबन वही कंट्रीज हैं जो RCEP में थे, लेकिन चाइना नहीं है तो इंडिया है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में चाइना है, इंडिया नहीं है। तो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू अवॉइड गेटिंग इनटू ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद चाइना। कोई ऐसा बायलैटरल या मल्टीलैटरल सिचुएशन में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इंडिया डज नॉट लाइक द ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस। अभी जो इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो 120 या 130 बिलियन डॉलर का, जस्ट अ लिटिल लेस देन यूएस। यूएस देखिए तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ, एंड द यूएस इज accepting that because it wants better geopolitical relations. In fact, इस साल के यूएस डिफेंस बजट में इंडिया के लिए पैसे एलोकेट किए हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। बट इंडिया इज ट्राइंग टू अवॉइड गेटिंग इनटू ए फ्री ट्रेड बिकॉज इंडिया का जो डेफिसिट है 100 बिलियन डॉलर्स है। वो 130 का जो ट्रेड होता है चाइना से, 100 बिलियन का इंपोर्ट, 115 बिलियन है, लेकिन डेफिसिट इज क्लोज टू 100 बिलियन डॉलर्स। So India does not want to be more and more economically dependent ये trade on China. So India has two issues with China. एक तो border issue है, दूसरा ये trade imbalance का issue है। So मतलब इंडिया के लिए जरा ये प्रॉब्लम बना हुआ है, गले में अटक रहा है कह सकते हैं ना चाइना। तो उस वजह से इंडिया मजबूरन अमेरिका के तरफ झुक रहा है। वरना आई डोंट थिंक अगर चाइना 2020 और 2022 के एपिसोड्स नहीं करता तो मुझे लगता है कि इंडिया खुल के रशिया को और मजीद सपोर्ट कर देता ये रशिया यूक्रेन वॉर में, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रीज जो मिड रेंज लेवल के पावर्स हैं, इंडिया, रशिया, फ्रांस को भी देख लें, फ्रांस भी अब वैसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा था फ्रॉम अमेरिका। सो ये कंट्रीज डू नॉट लाइक टू बी डोमिनेटेड, और अमेरिका ऐसा है जब तक आप फंसे नहीं उसके चुंगल में, वो आपको बड़े प्यार से बातें करेंगे, बट वंस आप उसके जद में आएंगे देन दे विल डिक्टेट टर्म्स, जैसा यूरोप को डिक्टेट करते हैं। इंडिया डज नॉट वांट टू गेट इंडियंस। इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल टैलेंट बहुत है आलिया जी, दे हैव लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलर्स, राइटर्स। अमेरिकन एकेडेमिया में भी हजारों इंडियन प्रोफेसर्स हैं हु अंडरस्टैंड्स हाउ इंडिया अमेरिका वर्क्स। सो इंडिया को ऐसा कोई ब्लाइंड साइटेड नहीं है बाय व्हाट अमेरिका प्रेजेंट्स टू इंडिया, जैसे दूसरे कंट्रीज माइट बी सडनली सरप्राइज्ड। सो दैट इज नॉट हैपनिंग। So I think India is going to go slow on this, and जब चाइना के साथ अगर rapprochement हो गया तो then India will put a bigger break and फिर एक्सलेटर से भी पांव उठा लेगा with US, Russia. India wants to be a power by itself, वो किसी का चमचा नहीं बनना चाहता। ठीक, सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बड़े डिटेल में जो है ये दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आइंदा भी आपसे बात होगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।